सुखदेव जी का परिचय जान लें। ये ऐसा बच्चा है जो 16 वर्ष तक मां के गर्भ में विराजे हैं और मां के गर्भ से ये बातचीत करते थे। इनको मनाने के लिए स्वयं नारायण आए, वेद व्यास जी मनाए, बाहर आजा। बोले हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों? भगवान साक्षात खड़े हैं। बोले तू बाहर आजा। ये बोले हम बाहर आएंगे तो समस्या है। क्या समस्या है? बोले आपकी माया फंसाती है, इसलिए हम बाहर नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठ करके भजन करेंगे। ये ऐसा प्रथम जीव है इस धरती के जिसको गर्भ में ही नारायण ने ये वरदान दिया है कि तू बाहर आजा, तुम्हें हमारी माया तो नहीं ही सताएगी, तुम्हारे मुखारविंद से गाई हुई मेरी कथा जो सुन लेगा वो भी मेरी माया से मुक्त हो जाएगा। प्यारे, तुम पे मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पहले महर्षि वेदव्यास जी रोज स्तुति करते थे कि बेटा अब बाहर आजा, अब बाहर आजा। और अंदर से सुखदेव जी पता है क्या कहते थे? मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह कर हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह कर हरि गुण गाऊंगा। मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह कर हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह कर हरि गुण गाऊंगा। जब जब पिताजी महर्षि वेदव्यास जी बुलाते थे कि बेटा बाहर आ जा, तब तब गर्भ से सुखदेव जी पिताजी से बात करते थे और क्या कहते थे? आप मुझको पिता श्री सताए नहीं, आप मुझको पिता श्री सताए नहीं, झूठी माया में मुझको फंसाए नहीं, झूठी माया में मुझको फंसाए नहीं, आप मुझको पिता से सताए नहीं, आप मुझको पिता से सताए नहीं, झूठी माया में मुझको फंसाए नहीं, झूठी माया में मुझको फंसाए नहीं, गर्भ में रह के प्रभु को रिझाऊंगा, गर्भ में रह के प्रभु को रिझाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह कर हरि गुण गाऊंगा, मैं तो गर्भ में रह कर गुण गाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, गर्भ में रह कर हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह कर हरि गुण गाऊंगा। क्या कहते थे? आप मुझको पिता श्री सताए नहीं, झूठी माया में मुझको फंसाए नहीं, गर्भ में रह के प्रभु को रिझाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा।
और ये सिर्फ गाते नहीं थे, इन्होंने करके दिखाया। गर्भ में से ही इन्होंने नारायण को प्रसन्न किया भजन करके, और नारायण आए और उन्हें वरदान दिए कि तुम हमारे माया से सर्वथा मुक्त रहोगे, और जो भी तुम्हारी वाणी से गाई हुई ये मेरी भागवत जी की कथा सुन लेगी, उस पे भी मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। तब जाकर के जब भगवान ने आश्वासन दिया, वरदान दिया, तब सुखदेव जी 16 वर्ष के बाद मां के गर्भ से बाहर आए। और बाहर भी कैसे आए वो सुन लीजिए। बाहर आते ही नालोच्छेदन भी नहीं हुआ। नाभि से नाल लगी रहती है ना, नाल को अपनी कमर में बांधे और चल दिए भजन करने के लिए। यम प्रवजंत मनुपेत अपेत कृत्यम, वो अपेत कृत रह गए। जन्म के बाद कोई कृत्य उनका नहीं हुआ, न तो जात कर्म संस्कार, न तो चूड़ाकरण संस्कार, न तो अन्नप्राशन संस्कार, न तो यज्ञोपेत संस्कार। क्यों? पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा रुक जा, पुत्रेति तन्मयता तरवो विनिंदु, तुम ब्राह्मण का बच्चा है, कुछ जन्मोत्तर संस्कार तो करवा देने दे। सुखदेव जी बोले पिताजी संस्कार की जरूरत तो उसको होती है ना जिसपे कोई संस्कार हो। अरे गर्भ में ही जिसे नारायण का अनुदान वरदान मिल गया, अब उसके ऊपर और कौन सा संस्कार की जरूरत है। तो गर्भ में जिस प्रभु ने आकर के मुझे दर्शन दिया, अब तो जीवन भर हम उस प्रभु का ही गुणगान करेंगे। बस एक ही काम, सब तज हरि भज। और वहीं से चल दिए सुखदेव जी। यम प्रवजंत मनुपेत पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन का शब्द यहाँ क्यों प्रयोग किया है कथाकार ने? तो जैसे ही सुखदेव जी अपनी नाल को कमर में लपेट करके और भजन के लिए जंगल में जाने लगे, वृंदावन की ओर जाने लगे, तो उनकी मां सामने आई। बोले बेटा कितने दिनों के लिए जा रहे हो? तो संस्कृत में जाने के लिए दो शब्द प्रयोग होता है, एक तो गच्छामि और दूसरे ब्रजामि। अगर कोई गच्छामि कहता है तो इसका मतलब ये है कि ये आने के लिए जा रहा है, और कोई ब्रजामि कहता है तो इसका मतलब वो आएगा नहीं। और यहाँ प्रब्रजामि, यम प्रवजंत मनुपेत पेत कृत्यम, प्रब्रजामि कह के जा रहे हैं। बोले अब आएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे। प्रब्रजामि, ब्रजामि मतलब आने के लिए नहीं जा रहे हैं, और प्रवजामि मतलब अब हमेशा के लिए जा रहे हैं। यम प्रवजंत मनुपेत अपेत कृत्यम। और जब ऐसे जन्म से ही कोई बालक चलता है तो विरह कातर आजुहाव। विरह कातर, विरह भी, विरह मतलब वेदना, विरह भी उनको देख करके कातर स्वर में पुकार उठा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिंदु। विरह भी कातर होके पुकार उठा, और तरवो विनिंदु, तरवा मतलब वृक्ष। जिस जंगल की ओर वो चले ना, उस जंगल के वृक्ष भी झुक झुक करके प्रणाम कर रहे थे सुखदेव जी के चरणों में, और वो भी उनको पुत्र पुत्र कह के पुकार रहे थे। बोले पुत्र तो वास्तव में वही है जो परमात्मा के रास्ते पे चल दे प्यारे, तो जो जगत के कल्याण के लिए जा रहा है वही हमारा सच्चा पुत्र है। तो तरवो विनिंदु, सारे वृक्ष भी उनके चरणों में लोट लोट करके प्रणाम कर रहे थे। पर जन्मदात्री माँ, माँ तो माँ होती है, उसके लिए जितना भी बोला जाए वो कमी है। तो माँ सामने आई और वो पूछती है, अब के गए कब आई हो ललन मेरे, 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 अब के
अब के गए कब आई हो ललन मेरे श्यामल मोर रूप दिखैयो ललन मेरे श्यामल मूर्ति दिखैयो ललन मेरे अब के गए कब अइहा ललन मेरे अब के गए कब अइहा ललन मेरे श्री राधे श्यामल मूर्ति रूप सुधारस श्यामल मूर्ति रूप सुधारस श्यामल मूर्ति रूप सुधारस श्यामल मूर्ति रूप सुधारस कब इंद्र गण पिया ललन मेरे कब इंद्र गण पिया ललन मेरे अब के गए कब अइहा ललन मेरे अब के गए कब अइहा ललन मेरे घुटमन चलत की लक मोही माँ कही घुटमन चलत की लकी मोही माँ कही घुटमन चलत की लकी मोही माँ कही घुटमन चलत की लकी मोही माँ कही कब विधु बदन दिखैया ललन मेरे कब विधु बदन दिखैया ललन मेरे अब के गए कब अइहा ललन मेरे अब के गए कब अइहा ललन मेरे कब मेरी गोद में बैठी सुमन 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 मेरे मांग मांग माखन खैया ललन मेरे मांग मांग माखन खैया ललन मेरे मांग मांग माखन खैया ललन मेरे मांग मांग माखन हो ललन मेरे अब के गए कब अइहा ललन मेरे अब के गए कब आई हो ललन मेरे अब के गए कब अइहा ललन मेरे अब गए कब आए हो ललन मेरे अब के गए कब अइहा ललन मेरे अब के गए कब आए हो ललन मेरे कब विधु बदन देखैहा ललन मेरे कब विधु बदन देखैहा ललन मेरे अब के गए कब अइहा ललन मेरे अब के गए कब अइहा ललन मेरे
सरवस गिरधर मीत के जीवन सरबस गिरधर मीत के जीवन सरवस गिरधर मीत के जीवन सरबस आंगन में कब ढोके थई हाँ ललन मेरे आंगन में कब ढोके थई हाँ ललन मेरे अब के गए कब आई हाँ ललन मेरे अब के गए कब हो ललन मेरे अब के गए कब आई हाँ ललन मेरे अब के गए कब आए हो ललन मेरे अब के गए कब आई हाँ ललन मेरे अब के गए कब कब आए हो ललन मेरे कब विधु बदन देखे ललन मेरे कब विधु बदन देखे अब के गए कब आई हाँ ललन मेरे अब के गए कब आई हाँ ललन मेरे एक बार सभी भाव से बोलेंगे राधे राधे थोड़ा प्यार से बोलेंगे राधे राधे सब मिल के बोलेंगे राधे राधे जोर से बोलेंगे राधे राधे और जोर से बोलेंगे राधे राधे कब विधो वदन दिखे हाँ ललन मेरे अब के गए कब आई हाँ